नमस्कार, जन खबर में आपका स्वागत है। कॉलेज खुलने पर विधि विभाग की एचओडी पारुल दीक्षित ने कोरोना के प्रति की गई व्यवस्था को लेकर दी जानकारी। कोरोना काल के चलते 9 माह से बंद पड़े उत्तराखंड महाविद्यालयों को आखिरकार आज खोल ही दिया गया, जहां राजधानी देहरादून के महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं के प्रवेश पर कॉलेज के बाहर ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही कॉलेज के अंदर प्रवेश करने पर उन्हें सैनिटाइजेशन करने की भी हिदायत दी गई। वहीं इस अवसर पर विधि विभाग की एचओडी डॉक्टर पारुल दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से कल एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी विभागों के शिक्षकों को अपने डिपार्टमेंट के प्रति सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कोरोना को लेकर दी गई गाइडलाइंस का आज कॉलेज परिसर में पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और कॉलेज के बाहर थर्मल स्कैनिंग समेत सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं कॉलेज के क्लासरूम से लेकर सभी विभागों में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया है। साथ ही छात्रों को कॉलेज आने पर अभिभावकों द्वारा अनुमति लेटर दिए जाने को कहा गया है। वहीं बाहर से प्रवेश करने वाले छात्रों को पहले अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद ही उन्हें कॉलेज कैंपस में आने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई भी छात्र बिना रिपोर्ट या अभिभावकों की अनुमति के बगैर कॉलेज में आता है तो उसे कॉलेज कैंपस में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। आप बने रहें जन खबर हिंदी न्यूज के साथ। धन्यवाद। देखिए, हमारे पास जिस तरह की गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई, हमने उसको पूरी तरह से फॉलो करने का निर्णय भी लिया। कल एक मीटिंग बुलाई गई, उससे पहले भी हमने एक बार इस संबंध में मीटिंग बुलाई थी और ये तय किया था कि हम किस किस तरीके से इसमें प्रयास करेंगे ताकि कोरोना से हम उचित बचाव कर सकें और जो भी प्रिकॉशन है, जो भी कोरोना के लिए गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी करी है, उनको हम फॉलो कर सकें। तो हमने थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की है। दैट इज़ नंबर 1। कॉलेज के एंट्री गेट पे थर्मल स्कैनिंग है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी लैब है या प्रैक्टिकल्स के क्लासेस हो रही हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल की क्लासेस हो रही हैं या अदरवाइज जो क्लासेस हम लोग लेने जा रहे हैं, उसमें थर्मल स्कैनिंग की डिपार्टमेंट वाइज व्यवस्था की गई है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सारे रूम्स को जहाँ पे क्लासेस होने हैं, सारे लैब्स को, हमारे यहाँ मूड कोर्ट हॉल को, सारे डिपार्टमेंट्स को सैनिटाइज किया गया है और क्लासेस को ऑफ करने के बाद भी सैनिटाइज करके कमरों को बंद किया जाएगा। ये व्यवस्था हमने करी है। प्लस स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम के बाहर भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा हमने एक कंसेंट लेटर बच्चों से मांगा है कि वो अपने पेरेंट्स की तरफ से ला करके देंगे, सो दैट हम ये मेक श्योर कर सकें कि वो जो छात्र आ रहा है उसके पेरेंट्स का भी कंसेंट है इसमें, बिकॉज हम इसको फोर्स नहीं कर सकते। और ये फर्स्ट फेज़ में हमने जो है इस तरह की व्यवस्था करी है। आने वाले समय में देखा जाएगा, हम इसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं जैसा गवर्नमेंट का आदेश होता है या जिस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। चूँकि ये पैंडेमिक सबके लिए ये एक ऐसा चैलेंज है जो हमने इससे पहले अपने जीवन काल में देखा ही नहीं, तो उससे निपटने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है, स्टेट के बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं उनसे कोरोना का, उनके पास में कोविड का रिपोर्ट होना चाहिए नेगेटिव, उसके बाद ही उनको क्लास में एंट्री दी जाएगी। तो गेट से लगा करके क्लासरूम तक हर स्टूडेंट के पास उसके जो दस्तावेज हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, कंसेंट लेटर चाहिए, कोरोना नेगेटिव का रिपोर्ट चाहिए, प्लस सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। तो इन सब की बराबर हम जो है हर फेज़ में चेकिंग कर रहे हैं। मैम, जो बच्चे उनको कैंपस छोड़ना पड़ेगा, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हमारी प्रॉक्टोरल जो टीम है, प्रॉक्टर बोर्ड है, वो सतर्क है और वो इसी तरह के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब उनके बराबर आप देखिए उनके आई कार्ड चेक हो रहे हैं। अगर नई आई कार्ड मिल रहा है या स्पेसिफिकली अगर मास्क वो नहीं उनके पास में है या मास्क ठीक से पहना भी नहीं है, ये हर डीन ने, हर एचओडी ने अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है उनको भेजी हैं कि हर स्टूडेंट मास्क में नज़र आना चाहिए। मास्क नहीं है या मास्क ठीक से पहनता नहीं है
किसी भी रूप में हम देख रहे हैं कि अगर कोविड की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो इमीडिएटली ही विल हैव टू लीव द कैंपस, दैट वी विल मेक श्योर। मैम क्या कॉलेज टीचर्स को इस तरह की मीटिंग बुलाकर के आदेश दिए गए कि सभी डिपार्टमेंट वाइज ये चेक करेंगे कि उनके डिपार्टमेंट में जब क्लासेस हो रही हैं या प्रैक्टिकल लिए जा रहे हैं, क्लिनिकल पेपर के क्लासेस ली जा रही हैं, तो उस समय कोविड की गाइडलाइन को क्या कम्प्लीटली फॉलो किया जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर विल हैव टू मेक श्योर कि हम इसे पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। मैम किस तरीके के आज एग्जाम है बच्चों के, क्या प्रैक्टिकल है, किस तरीके से थोड़ा बताएंगे? हमारे यहाँ पर देखिए, जैसे LLB 5th सेमेस्टर में ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का पेपर है, वो क्लिनिकल पेपर है, उसके लिए हमें इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, वो पेपर बिना उसके किया ही नहीं जा सकता। उन पेपर्स में प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर है, तो ऐसे स्पेसिफिकली जिसमें प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है उन बच्चों को हमने बुलाया हुआ है। उसके लिए लैब में विशेष तौर पे हमने प्रावधान बनाया है कि 6 फीट दूरी, जो बराबर सरकार भी कह रही है, दूरी का प्रावधान बनाया है कि सभी बच्चे जो है असेंबल नहीं हम कहीं भी होने दे रहे स्टूडेंट्स को, ना क्लासरूम में तो स्पेसिफिकली हमने मार्क किया है कि 2 सीट छोड़ करके बैठ सकते हैं या इस तरीके से, जिससे कि ये मेक श्योर किया जा सके कि उनके आपस में जो है दूरी वो 6 फीट होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो है सैनिटाइजेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं। सभी जगह जहाँ पर पानी की व्यवस्था है वहाँ पर स्पेशली हमने सोप और हैंड सैनिटाइज़र भी रखवाया है, ताकि बराबर जो है क्लीनिंग करते रहें बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।